हेलो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, यह 100 में से 100% फिक्स होता है कि यह क्वेश्चन हर साल एग्जाम में जरूर पूछेगा। और दोस्तों, क्लास 10 में इनका जीवन परिचय पूछता है, जो कि हमने पहले ही कवर कर दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लें। और आइए इसे अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी क्लास 10 और 12 की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो भी एकदम टाइम पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें हेडिंग बनाना होगा जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं। दोस्तों, आप किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो सेम इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह से इस वीडियो में बताया जाएगा। और इस वीडियो में कम से कम शब्दों में, दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में कहता है, तो हम इस वीडियो में 100 से 150 शब्दों में आपको बताएंगे कि अच्छा से अच्छा कैसे लिखे कम से कम शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना होगा जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं। उसके बाद आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा? बॉक्स। और उसमें उनकी मेन चीजें लिखना होगा, जैसे नाम, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, भाषा, पेशा, रचनाएं, मृत्यु। रचनाएं जरूर लिख दीजिएगा, यहाँ कम से कम 3 से 4 रचनाएं यहाँ जरूर लिखना है। उसके बाद नीचे तो लिखना होगा, लेकिन इस बॉक्स में 3 से 4 रचनाएं जरूर लिखिएगा, किसी भी लेखक या कवि का। तो कैसे लिखेंगे? जैसे इनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। हम किसका कवर कर रहे हैं? जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद जन्म कहाँ हुआ था? 30 जनवरी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कब? 30 जनवरी 1889 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में हुआ था। और माता का नाम इनके श्रीमती मुन्नी देवी था, और पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। भाषा क्या थी? संस्कृत और हिंदी। क्या थी? संस्कृत और हिंदी। पेशा, पेशा मतलब दोस्तों ये क्या करते थे? तो वो एक कवि थे, कहानीकार थे, नाटककार थे और उपन्यासकार थे। मतलब वो 4 चीज थे: कवि, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। उनकी रचनाएं क्या है? कामायनी। कामायनी दोस्तों महाकाव्य है, आंसू है, लहर है, झरना है, चंद्रगुप्त। ये और इनकी रचनाएं है। और नीचे हमने कई रचनाएं कवर की हैं, जिसे आप वीडियो को लास्ट में देख सकते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कब? 15 नवंबर 1937 में। तो दोस्तों, किसी भी लेखक या कवि का जब भी शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें इतना लिखना होगा। उसके बाद अब आगे कैसे लिखेंगे तो आइए बताते हैं। तो उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे साहित्यिक परिचय। क्या बनाएंगे? साहित्यिक परिचय। और दोस्तों, साहित्यिक परिचय में हमें लिखना क्या होगा? उनका दोस्तों जो उन्होंने अपना हिंदी में योगदान दिया है उसी को लिखना होगा साहित्यिक परिचय में। इसलिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बोल देता है कि 80 शब्दों में लिखना होगा साहित्यिक परिचय। उनका जीवन परिचय नहीं लिखना होगा। आप उस बॉक्स को लिखने के बाद डायरेक्ट साहित्यिक परिचय लिखना शुरू कर देंगे। अगर आप जीवन परिचय लिखेंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। बोर्ड एग्जाम 10 में पूछता है दोस्तों जीवन परिचय, तो 10 क्लास में आपको लिखना होगा। 12 में जीवन परिचय नहीं पूछता तो डायरेक्ट साहित्यिक परिचय लिखना होगा। तो आइए बताते हैं कि कैसे लिखना होगा। करेंगे जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य के प्रवर्तक तथा प्रतिनिधि कवि थे। क्या थे? प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि थे। किसके? छायावादी काव्य के। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को एक नई ऊंचाई तक ले गए। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। मतलब दोस्तों यह कविता बस नहीं, नाटक, उपन्यास, कहानी तथा निबंध सभी लिखते थे। यह अनेक विषयों के और भाषाओं तथा प्रकांड पंडित थे। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। मतलब इन्होंने बहुत सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात हिंदी साहित्य का कोई अंग ऐसा नहीं था जो इनसे अछूता नहीं रहा। मतलब चाहे निबंध हो, कहानी हो, उपन्यास हो, सभी में इनका योगदान है। कोई ऐसा अंग नहीं था हिंदी साहित्य का जो इनसे अछूता रह गया। उसके बाद आगे लिखेंगे 19 की उम्र में, मतलब 19 वर्ष की अवस्था से ही प्रसाद जी ने ऐतिहासिक और छायावादी रचनाओं का प्रारंभ कर दिया। मतलब जब वो 19 साल के थे तभी से ऐतिहासिक और छायावादी युग की प्रारंभ कर दिए। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी में अपना बहुत योगदान दिया। मतलब उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया हिंदी में। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख रचनाएं जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, अजातशत्रु, इंद्रजाल। कौन कौन रचनाएं?
चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, अजातशत्रु, इंद्रजाल इत्यादि कृतियां की रचना की। यहाँ दोस्तों आप कोई भी रचनाएं लिख सकते हैं, 2-3 जो आपको याद हो उस समय। तो इन्होंने बहुत सी रचनाएं की कृतियां की। प्रसाद जी की यह रचनाएं हिंदी साहित्य को नई दिशा की ओर ले गई। मतलब ये रचनाएं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद की हिंदी साहित्य को नई दिशा की ओर लग गए, हिंदी साहित्य को नई दिशा की ओर ले गई। प्रसाद जी की सारा जीवन संघर्षों में बीता, मतलब इनका सारा जीवन संघर्षों में बीता। कठोर परिश्रम और संघर्ष के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को, जब केवल वे 48 वर्ष के थे, इस दौरान वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य को सदैव प्रेरित करती रहेगी। मतलब दोस्तों, और जब वे 48 साल के थे 15 नवंबर 1937 को, तभी वाराणसी में उनकी मृत्यु हो गई। और अंत में लिख देना है को इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य को सदैव प्रेरित करती रहेंगी। तो दोस्तों आपको इतना ही लिखना है, हिंदी साहित्यिक परिचय में केवल इतना ही लिखना है जयशंकर प्रसाद का। आप ज़्यादा जोड़कर लिखेंगे तो आपका टाइम खराब होगा, नंबर भी आपको उतना ही मिलेगा। तो हमें 80 शब्द बोलता है तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम 80 से 100 शब्दों में बताए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताए हैं। तो आइए, अब यहाँ से आपका 3 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। अब बचा है 2 नंबर, तो 2 नंबर आपको मिलेगा रचनाएं पर। तो आइए अब इनकी कुछ रचनाएं भी देख लेते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे रचनाएं या कृतियां। क्या डालेंगे? रचनाएं या कृतियां। और दोस्तों अगर आपको याद रहेगा कि कौन सी रचना काव्य है, कौन सी नाटक है, कौन सा निबंध है, तो आप इस तरह से हेडिंग बना देंगे। अगर नहीं याद है तो डायरेक्ट रचनाएं या कृतियां हेडिंग बनाइए और कम से कम 5 से 6 रचनाएं इनकी वहीं नीचे लिख दीजिए। जैसे इस तरह से लिखा है, तो हमने काव्य और संग्रह, नाटक सब अलग अलग किए हैं। तो आपको अगर नहीं याद रहेगा उस समय तो डायरेक्ट रचनाएं हेडिंग डालिए और 5 से 6 रचनाएं लिख दीजिए। तो आइए बताते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। जैसे काव्य में है इनका कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है। झरना है, आंसू, लहर, आरण्य, प्रेम पथिक, दृश्य दर्शक, ये सभी काव्य है। उसके बाद नाटक क्या है? स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कामना, रत्नावली, विशाखा, जानकी, ये सभी दोस्तों इनके नाटक हैं। उसके बाद उपन्यास। क्या है दोस्तों? उपन्यास। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, ये 3 उपन्यास है और तीनों दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास कौन है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक सही रहेगा। तो उपन्यास याद कर लीजिए, कंकाल, तितली, इरावती। उसके बाद कहानी। इन्होंने कहानी क्या क्या लिखा? आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप। क्या? आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये इनकी कहानी है। उसके बाद दोस्तों निबंध और अन्य रचनाएं है। निबंध मतलब एक निबंध है जो है कल्पलता, और अन्य रचनाएं प्रबंध जैसे चरित्र लेखन। कौन कौन है? नरेंद्र देव और भारतीय संस्कृत। क्या है? भारतीय संस्कृत नरेंद्र देव। नरेंद्र देव है चरित्र लेखन और भारतीय संस्कृत है प्रबंध। तो ये है इनकी रचनाएं। दोस्तों हमने लगभग 20 रचनाएं कवर कर दिए हैं। बस आपको 5 से 6 रचनाएं याद कर लेना है कोई भी, और आपको रचनाएं या कृतियां हेडिंग डालकर डायरेक्ट लिख देना है। अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो एग्जामिनर और खुश होगा, लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो डायरेक्ट हेडिंग डालिए रचनाएं या कृतियां और 5-6 रचनाएं लिख दीजिए। तो बस इतना ही लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में, और इतने में आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हिंदी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो भी एकदम टाइम पर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।